हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फातिमा एक्सप्लेनर। और आज मैं आप सब लोगों के लिए नो मर्सी के एपिसोड नंबर 2 लेकर आई हूँ। ये ड्रामा बहुत ही मिस्टीरियस और थ्रिलिंग होने वाला है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग सियोक को देखते हैं, जो कि एक आदमी के साथ बैठा हुआ होता है। वो उस आदमी को पैसे देता है। जब वो आदमी इस ब्रीफकेस को खोल कर देखता है तो वो बहुत ही हैरान था। वो कहता है कि वाओ, ऐसे लग रहा है जैसे हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई हो। सियोक कहता है कि हाँ, पिछली दफा से ज्यादा पैसे दिए हैं इस दफा मैंने तुम्हें, और मुझे ये बताओ कि और लोग ढूंढे तुमने या फिर नहीं। वो आदमी कहता है कि हाँ, मैंने पूरा कोरिया छान मारा है और मैंने इस दफा तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे लोग ढूंढे हैं। सियोक कहता है कि हाँ, देख लो, पिछली दफा भी तुमने जो लोग ढूंढ कर दिए थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मैं ऐसे लोगों को चाहता हूँ जो कि डट कर खड़े रहे। वो मेरे पास आने के बाद स्लिप नहीं होने चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, इस दफा मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। सियोक कहता है कि अच्छा ठीक है, बाकी सबको छोड़ो, जो और काम मैंने तुम्हें बताया था उसका बताओ, वो हो गया या फिर नहीं। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, तुम्हारा वो काम भी मैंने कर दिया। फिर वो आदमी किसी को अंदर बुलाता है, तो दूसरा आदमी फौरन से अंदर आता है और नील ऑन कर लेता है। फिर जब वो अपना चेहरा उठाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर फौरन से सियोक के पास जाता है और नीचे ही बैठ जाता है। सियोक उसको ड्रिंक डाल कर देता है और वो सब लोग ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। सियोक कहता है कि मुझे इस आदमी ने कहा है कि तुम एक कैनन हो, तो इसलिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि तुम मेरा काम कर भी सकती हो या फिर नहीं। बेफिक्र रहो, कोई इतना बड़ा काम तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूँ। फिर सियोक एक वेird सी स्माइल करता है। दूसरी तरफ सुमिन बहुत ही ज्यादा सैड होती है। वो अपने डैड की डेथ को अभी तक नहीं भूल पाई थी। वो अपने डैड के एशेस को दरिया में बहा रही होती है। उसके बाद वो एक बेंच पर आकर बैठ जाती है। तभी उसके पास जियोंग आता है। जियोंग उसको उसके डैड का सारा सामान दे देता है और उसको बताता है कि तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ पता नहीं चला और ये केस हम लोगों को हैंड ओवर किया गया है। हमें कहा गया है कि हम लोग उनके बारे में पता लगवाएं और देखना, हम लोग उस चोर को जरूर ढूंढ लेंगे। सुमिन कहती है कि क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए हो, मुझे ये तो बताओ कि उसको कितने टाइम की पनिशमेंट दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 5 साल ना, या फिर 10 साल, इससे ज्यादा तो उसको सजा नहीं मिलेगी ना। तो ये मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। जियोंग उसको देखकर सैड होता है और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम इस वक्त बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम उसको बहुत बुरी सजा देंगे, इतनी बुरी कि वो हमेशा याद रखेगा। सुमिन कहती है कि मैं चाहती हूँ मैं उसको सजा खुद दूँ, मैं इस लॉ के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। देन वो वहाँ से जाने लगती है तो जियोंग उसको रोक देता है और कहता है ठीक है, तुम एक काम करो, तुम लॉ के ऊपर भरोसा मत करो, लेकिन तुम मेरे ऊपर तो ट्रस्ट कर सकती हो ना। तुम सिर्फ मेरे ऊपर ट्रस्ट करके देखो, हम लोग मिलकर तुम्हारी मॉम को जरूर ढूंढ लेंगे, देखना वो तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी। सुमिन कहती है कि कैसे ढूंढेंगे, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमें नहीं पता कि मॉम किधर गई है। जियोंग कहता है हम लोग मिलकर काम करेंगे तो एविडेंस भी निकल आएंगे। और उधर मॉम को घसीट कर शिप से बाहर ले जाया जाता है। फिर वहाँ पर सियोक का आदमी मॉम की चेकिंग करता है और उनसे उनका पर्स और मोबाइल भी ले लेता है। और सियोक ये सब कुछ देखकर एक वियर्ड सी स्माइल करता है। और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक आदमी जियोंग के पास जाता है और वो उसको बताता है इस लेडी को मैंने रोड पर देखा था, ये मुझे परेशान तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, हाँ लेकिन मैंने इनको रात में देखा था, उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो किधर गई थी। जियोंग ये सुनकर बहुत ही हैरान होता है। वो कहता है आप कोई और बात बता सकते हैं मुझे, जिससे मुझे इनको ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो वो आदमी कहता है कि मैंने एक दफा इस लेडी को एक स्कूल की बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हुए देखा था, उनके पास एक बैग भी था और वो उस बिल्डिंग में चली गई थी। ये सुनकर जियोंग एक आदमी को इशारा करता है तो फौरन से वहाँ से निकल जाता है ताकि वो के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सके। और इधर सुमिन बहुत ही ज्यादा सैड होती है। वो अपनी पास्ट मेमोरीज को याद कर रही थी। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। तब सुमिन ने अपनी मॉम को ये बात बताई थी कि वो पुलिस एकेडमी को खत्म करने के बाद अपना कैरियर एक्टिंग में स्टार्ट करना चाहती है और उसने इसके लिए अप्लाई कर दिया है। मॉम ये सुनकर बहुत ही घबरा जाती है। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुमने इतना हार्ड वर्क सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुम आगे जाकर एक्टिंग कर लो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें अभी के अभी सबको खत्म करना होगा, चलो मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। सुमिन कहती है मॉम प्लीज, कभी तुम मुझे वो काम करने दिया करें जो कि मैं करना चाहती हूँ, मैंने खुद अप्लाई किया है सब में, और आप मेरे स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, बल्कि मुझे यहाँ पर रुकना ही नहीं है, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। ये कह के वो फौरन वहाँ से निकल जाती है और मॉम अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। वो कहती है पता नहीं मेरी बेटी को कब अकल आएगी, वो बहुत परेशान होती है। देन सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सुमिन दोबारा से स्लीपिंग पिल्स लेने लगती है। इतने में उसके पास कॉल आती है। जब वो कॉल चेक करती है तो वो उसके मामा के नंबर से होती है। ये कॉल देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो कॉल अटेंड करती है तो सामने उसकी मॉम की आवाज में कोई उसे कह रहा होता है प्लीज बेटा मुझे बचाने के लिए वापस आ जाओ, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। लेकिन सुमिन उसकी बात का यकीन नहीं करती। वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम एक कल्प्रिट हो, तुम मेरी मॉम की आवाज तो निकाल सकते हो, लेकिन तुम मुझे डिसीव नहीं कर सकते, मुझे बताओ कि मेरी मॉम किधर है। और दूसरी तरफ सियोक होता है।
सीओ कहता है कि तुम एक बहुत ही चालाक बच्ची हो और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, तुम्हारी मॉम मेरे पास है और वो बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन अब तुम उन तक जल्दी पहुंच जाओगी। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। फिर सुमिन फौरन अपने डैड के सामान में से उनका मोबाइल निकालती है तो वो देखती है कि उनके पास मॉम के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं। वो उन मैसेजेस से मॉम के मोबाइल की लोकेशन को भी ट्रेस कर लेती है और उसके बाद वो बाहर जाती है। वो हर जगह पर अपनी मॉम को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको अभी तक उसकी मॉम कहीं नहीं मिलती है। दूसरी तरफ जियोंग उस लड़के को ये बात कहता है कि मैंने एक औरत को अपने घर के आसपास घूमते हुए देखा है और उनके कपड़े सेम टू सेम सुमिन की मॉम के जैसे हैं। मुझे लगता है कि कोई हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो लड़का कहता है कि मैं वहाँ स्कूल में गया था और वहाँ पर मुझे पता चला है कि एक इलीगल कंपनी है जो कि लोगों की इन्फॉर्मेशन को ब्लैक में बेच देते हैं। जियोंग कहता है कि ठीक है, मुझे सारी बात समझ में आने लगी है, हम लोगों को फौरन यहाँ से निकलना होगा। और फिर वो दोनों वहाँ से जाते हैं। इधर एक लेडी फौरन से अपने कपड़े चेंज कर लेती है और जब वो बाहर आती है तो सुमिन उसको पकड़ लेती है। वो वही लेडी होती है जो कि सुमिन से उस दिन उस शॉप में मिली थी। सुमिन कहती है कि तुम हो कौन और तुम मेरी मॉम बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो। वो लेडी बहुत ही घबराई हुई होती है। सुमिन कहती है कि तुम मेरी मॉम की तरह ड्रेसिंग करके घूम रही थी, तुम मुझे शराफत से बता दो कि तुम हो कौन। तभी वो लेडी सुमिन को धक्का देती है और फिर वो उसके सर में डस्टबिन मार देती है। सुमिन नीचे गिर जाती है तो वो लेडी कहती है मैं खुद भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ये कह के वो फौरन वहाँ से भाग जाती है। फिर वो लेडी उसी दुकान पे वापस जाने लगती है, लेकिन इतने में वहाँ पर जियोंग कुछ ऑफिसर्स के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। जियोंग वहाँ पर रेड करता है और शॉपकीपर को भी पकड़ लेता है। उसके साथ साथ बाकी जितना इलीगल सामान होता है वो सारा अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी जियोंग देखता है कि वहाँ पर एक लेडी छुप रही होती है और उधर वो लेडी जाने लगती है, लेकिन तभी एक लड़का उनको रोक लेता है। वो उनको अपनी बातों में फंसा रहा था। इतने में वहाँ पर जियोंग पहुँच जाता है और फिर वो लोग उस लेडी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। उधर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सुमिन भी ये सब कुछ देख रही थी। सुमिन को अब पता चलता है कि उसने इस लेडी की हेल्प करके बहुत बुरा किया। ये भी उस गैंग का हिस्सा थी जो कि लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करके उनसे हर तरह के काम करवाते हैं। और उधर जब जियोंग वापस अपने पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो तभी उसको मिस्टर कैंग बुला लेते हैं। कैंग उसको एक लिस्ट दिखाते हैं और साथ ही उसको कहते हैं कि देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम शो ऑफ मत करो, अब जाओ, तुम्हें डायरेक्टर बुला रहे हैं। फिर जब जियोंग डायरेक्टर के पास जाता है वो कहता है जी डैड, आपने मुझे क्यों बुलाया है। ये सुनकर डैड स्माइल करते हैं और कहते हैं काफी टाइम बाद तुमने मुझे डैड बोला है, मुझे ये सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। जियोंग कहता है बस आपने इसलिए मुझे यहाँ पर बुलाया था, एक काम करें आप दोनों बात करें, मैं खुद ही चला जाता हूँ। ये कह के वो फौरन वहाँ से निकल जाता है। फिर जब वो बाहर आता है तो वो देखता है वो शॉपकीपर मजे से बाहर जा रहा था। वो एक लड़के से जाकर पूछता है कि ये सब कुछ क्या है, मैं तो इसको अभी अरेस्ट करके लाया हूँ ना, तो ये किसकी इजाजत से बाहर जा रहा है। तो वो लड़का कहता है कि हमें चीफ की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि वो ये सारा केस खुद ही हैंडल कर लेंगे और हमें इस सबसे दूर रहना चाहिए, इसलिए अभी उसको एज अ सस्पेक्ट बाहर भेज दिया गया है। अगर उसके बारे में दोबारा कोई इलीगल बात पता चली तो फिर हम लोगों को ये ऑर्डर दिया जाएगा कि हम लोग उसको अरेस्ट कर लें, हम अब इस केस में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जियोंग को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाहर निकल जाता है। और उधर सुमिन उसी बैग को ढूंढ रही होती है जो कि उसको डायरेक्टर ने लाने के लिए बोला था। फिर वो एक शॉप से बाहर निकलती है तो उसके पास उसका बैग आ चुका था। वो बैग लेकर वो कुछ सोचने लग जाती है और फिर सुमिन वो बैग लेकर अपने डायरेक्टर के पास वापस जाती है। वो उनके सामने वो बैग फेंक देती है और कहती है मैं जानती हूँ कि आप भी उसी खतरनाक गैंग के साथ मिले हुए हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो डायरेक्टर फिर अपने गेस्ट को वहाँ से भेज देते हैं और सुमिन को रूम में लेकर आते हैं। वो उसका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं यानी कि तुम मेरी सच्चाई जान चुकी हो और अब मैं तुम्हें मार कर रहूंगा, वरना तुम मेरे लिए खतरा बन सकती हो। डायरेक्टर सुमिन को मारने ही वाला होता है। इतने में सुमिन एक आवाज उठाकर डायरेक्टर के सर में दे मारती है। फिर वो उससे कहती है कि मुझे जल्दी बताओ मेरी मॉम किधर है, मेरे पास ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्टर कहता है मैं तुम्हारी मॉम को नहीं जानता। तो सुमिन उसको अपनी मॉम की फोटो दिखाती है और कहती है कि देखो ये मेरी मॉम है, मुझे फौरन से बताओ मेरी मॉम किधर है। तो डायरेक्टर उसको एक एड्रेस बता देता है। फिर सुमिन उस एड्रेस के बारे में पता लगवा रही होती है। वो बहुत सारी रिसर्च करती है और उधर जियोंग कार में बैठा हुआ होता है। उसको फौरन से पता चलता है कि एक लेडी की कुछ चीजें रिवर से बरामद कर ली गई हैं, इसलिए जियोंग फौरन वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर सुमिन की मॉम का मफलर और पर्स था। सुमिन जब वहाँ पर पहुँच जाती है तो ऑफिसर उसको आगे नहीं जाने देते। वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। वो बार बार यही कह रही होती है कि मॉम इस दफा मैं आपको नहीं खोना चाहती, मैं डैड को खो चुकी हूँ, मैं आपको नहीं खो सकती मॉम। वो बहुत ज्यादा रो रही थी और जियांग भी सुमिन को देखकर सैड हो जाता है, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ सुमिन अपनी मॉम का सामान पैक कर रही होती है। इतने में उसको उसकी मॉम का बैग मिलता है जिसमें एक लेटर होता है और साथ एक एनवेलप भी। एनवेलप के ऊपर लिखा होता है सुमिन ये मेरी कुछ सेविंग्स हैं जो
जो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ कर जा रही हूँ। जब सुमिन उस एनवेलप को खोल कर देखती है तो उसके अंदर उसकी मॉम की गोल्ड की एक रिंग और साथ में एक नेकलेस होता है। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। वो अपने घर से बाहर आती है और घर के बाहर उसको एक कोरियर नजर आता है। वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर एक ब्रिक पड़ी हुई होती है। फिर वो उस एड्रेस को पढ़ कर पीसीओ जाती है ताकि वो कॉल करके पूछ सके ये कोरियर किसकी तरफ से आया है। लेकिन वो कॉल सीओ को चली जाती है। सीओ पहले तो उसकी मॉम की आवाज में उससे बात करता है और फिर वो अपनी सही आवाज इस्तेमाल करता है। वो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी मॉम तुम्हें नहीं छोड़कर जाएंगी। तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र हो रही थी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारे पास है। मुझे उनको अपने साथ ले जाना पड़ा। अगर उस दिन वो मेरी कार के सामने ना आती तो वो शायद अभी तक बिल्कुल सेव होती। ये सुनकर सुमिन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। सीओ के सुनकर हंसने लग जाता है। वो कहता है तुम जवाब के बहुत ही ज्यादा क्लोज पहुंच चुकी हो, मैं चाहता हूँ कि खुद तुम मेरे पास आओ। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। तभी सुमिन के पास एक लेडी आती है। उससे कहती है मुझे बताओ कि मेरा बेटा किधर है। सुमिन इस लेडी को धक्का देती है और वो लेडी कहती है मेरा बेटा एक क्रिमिनल बन गया, अब मैं उससे दोबारा कैसे मिलूंगी। सुमिन कहती है ये आप क्या कह रही हैं, मुझे सब कुछ सही सही बताएं। तो मॉम फिर उसको एक मैसेज दिखाती हैं और कहती हैं कि देखो ये वो मैसेज था जो कि मेरे बेटे के पास आया था। उसको जॉब का मैसेज आया था। जब वो वहाँ पर गया तो फिर उसको एक क्रिमिनल बना दिया गया है। वो लेडी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और ये सब कुछ सुमिन की समझ से बिल्कुल बाहर था। उसको नहीं समझ आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर उधर सुमिन इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का सोचती है। वो इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करती है तो उसको पता चलता है कि ये एक इंसान नहीं बल्कि पूरा गैंग है जो कि लोगों को ये कहते हैं कि वो हर किसी को जॉब्स दे रहे हैं। जब लोग उनकी कॉल अटेंड करते हैं और उनके पास जाते हैं तो तब वो उनको क्रिमिनल बना देते हैं। उनको ऐसे ब्लैकमेल किया जाता है कि वो काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। और उस लेडी के बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ पर पूरा गैंग ये मिलकर काम करता है। ये उन लोगों के ब्लैक बिजनेस का एक तरीका था। और सुमिन को अब कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होती है। उसके बाद सुमिन उसी लेडी के बेटे से मिलने के लिए जाती है और उधर लेडी के पास सीओ की कॉल आती है। सीओ उसको कहता है कि मेरे पास 20 मिलियन भेज देना वरना मैं तुम्हारी बेटे के बाजू और टांगे दोनों काट के तुम्हारे पास भेज दूंगा। लेडी रोने लगती है। वो कहती है प्लीज ऐसा मत करना, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगी। और इधर सुमिन उस लड़के से सारी इन्फॉर्मेशन ले चुकी होती है। फिर वो उस लड़के को कहती है कि वो काम करो जो मैंने तुम्हें करने के लिए बोला है, अपनी मॉम को कॉल करो वरना कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। फिर इधर मॉम के पास एक कॉल आती है बैंक की तरफ से। उसके बाद उनके पास मैसेजेस भी आते हैं जिसमें उनको बताया जाता है कि आप काफी हैवी लोन ले चुकी हैं। ये सारे मैसेज पढ़ के मॉम बहुत सैड हो जाती है। तभी उनसे एक ग्लास नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। वो टूटे हुए ग्लास को उठा रही होती है। तो सुमिन वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कहती है लाई मैं आपकी मदद कर दूँ। वो लेडी जब सुमिन को देखती है तो वो बहुत ही डर जाती है। फिर वो दोनों बाहर आती हैं। वो लेडी कहती है कि मेरा बेटा कैसा है, तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है ना। और उधर हम उसी लड़के को देखते हैं जिसके पास पैसे होते हैं। वो उनको कहीं पर डिपॉजिट करवाने के लिए जा रहा था। वो बैंक पहुंच चुका होता है और उसके साथ एक और लड़की खड़ी होती है। वो लड़की स्ट्रॉन्ग होती है, सुमिन की फ्रेंड। इधर सुमिन मॉम को कहती है मुझे पता चल चुका है कि तुम उन लोगों के साथ मिली हुई हो, मुझे सब कुछ सच सच बता देना वरना तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है और मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या हो जाए। हाँ अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो मर्जी है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा बेटा ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। ये क्या कि वो वहाँ से जाने लगती है तो वो लेडी बताती है कि ये सब कुछ प्रेसिडेंट किम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि वो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए मैं उनके लिए काम करने के लिए मजबूर हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती लेकिन अब मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तभी सुमिन अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि उस लड़के को रोक दो। और उधर सॉन्ग ऐसा ही करती है, वो उस लड़के को ट्रांजैक्शन करने से रोक देती है। इधर वो लेडी बहुत ही ज्यादा रोए जा रही थी। सुमिन उस लेडी के पास जाती है और कहती है मुझे ये बताओ कि प्रेसिडेंट किम किधर है, हमें मिलकर उनको पकड़ना होगा तभी हम लोग इस केस को खत्म कर सकते हैं वरना इस तरह काफी सारी जानें जाया हो जाएंगी। वो लेडी कहती है ये सब कुछ बिल्कुल आसान नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे। सुमिन कहती है कि हम ये करके दिखाएंगे और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा वरना ये केस बहुत ही क्रिटिकल हो सकता है। और उधर जियोंग एक लेडी के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है। वो लेडी उसको काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है और जियोंग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर वो उस लेडी को थैंक्स करके वहाँ से उठता है और बाहर आकर वो सबसे पहले सुमिन को कॉल मिलाता है। वो उससे कहता है कि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, तुम फौरन से आकर मुझसे मिलो। और अगले सीन में जियोंग और सुमिन एक साथ होते हैं। जियोंग सुमिन को अपने घर लेकर जाता है और वहाँ वो उसको कंप्यूटर पर एक लड़की की फोटो दिखाता है। सुमिन कहती है कि ये लड़की, क्या यही लड़की फ्रॉड कर सकती है? तो जियोंग उसको बताता है कि यही लड़की उस सारे गैंग की लीडर मानी जाती है और हम लोग अब इससे फेक कॉल करेंगे। इतने में वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है। जियोंग बताता है कि ये मेरा पार्टनर है, तुम ये समझ लो कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये सब में इस लड़के ने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। उधर एक आदमी अपने अड्डे पर पहुँचता है। वो देखता है कि वहाँ पर सारे लोग काम पे लगे हुए होते हैं। वो अपने लैपटॉप के सामने आकर बैठता है और तभी उसको अननोन नंबर से मैसेजेस आते हैं। देन उसको कॉल आती है। जब वो कॉल अटेंड
करता है तो वीडियो कॉल पर सामने ही उसकी लीडर यानी कि पार्क होती है। वो आदमी पार्क को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और इधर हम लोग देखते हैं वो कॉल किसी और की तरफ से नहीं बल्कि जियोंग लोगों ने ही की थी और जो औरत उस आदमी को पार्क नजर आ रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि सुमिन होती है। ये सारा एडिटिंग का कमाल होता है। उधर वो आदमी पार्क को देखकर कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर कॉल क्यों की है? पार्क कहती है कि मैं काफी टाइम बाद तुमसे मिल रही हूँ लेकिन तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और फिर पार्क वियर्ड सी स्माइल करती है जो कि सुमिन ने भी की थी और इसी सीन पर एपिसोड नंबर 2 की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या जियोंग और सुमिन इस खतरनाक गैंग को पकड़ सकते हैं? क्या सुमिन की मॉम जिंदा है या वो वाकई में मर चुकी हैं? सुमिन अपनी कंट्री की प्रोटेक्शन कैसे कर सकती है और सुमिन उस आदमी को कैसे ढूंढेगी जिसने उसकी मॉम को अपने पास रखा हुआ है? क्या सियोक का असली चेहरा सबके सामने कभी वाज़ेह हो सकता है? ये वो सवाल है जिनका जवाब जानना बहुत ही जरूरी है और इसीलिए आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड देखनी ही पड़ेंगी। एपिसोड नंबर 3 का वेट करें। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एपिसोड नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।